1 अप्रैल को शिक्षा विभाग की तरफ से अचानक से एक आदेश जारी कर दिया गया कि भाई एचकेआर के तहत जो टीचर लगे हुए हैं इनका जो पद है वो सरप्लस हो चुका है, इन सभी को तुरंत प्रभाव से रिलीव किया जाए। लेकिन यही शिक्षा विभाग 24 अक्टूबर को 2024 में एक लेटर जारी करता है कि भाई आगामी आदेश आने तक किसी भी कर्मचारी को रिलीव नहीं करना। इसका मतलब ये कि जो टीचर जहाँ कार्यरत थे वहाँ पे टीचर भी थे, वहाँ पे पद भी थे, वहाँ पे बच्चे भी थे, वहाँ पे पोस्ट थी। लेकिन अचानक से अब कुछ ही महीनों बाद जब सरकार इलेक्शन जीत जाती है, अपने अपने मंत्री ये बन जाते हैं, मंत्री पद इनको मिल जाता है, उसके बाद इन्होंने हम कच्चे कर्मचारियों को, शिक्षकों को रोजगार से मुक्त करने के लिए एक नया बहाना बना लिया कि भाई सरप्लस करके इनको हम हटा रहे हैं। और लेकिन इलेक्शन के दौरान इसी सरकार ने वादा किया था, विपक्ष नेताओं को खुल करके चुनौती दी थी कि भाई हम कौशल रोजगार निगम के तहत किसी को भी कर्मचारी को हटाने नहीं देंगे, सबको जॉब सुरक्षा देंगे। और हमने जॉब सुरक्षा दे भी दी, अगस्त के महीने मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा। लेकिन जब तक इन सरकार को इलेक्शन का एक फायदा चाहिए था, तब तक तो ये लोग कच्चे कर्मचारियों के पक्ष में रहे, एचकेआर के तहत जितने कर्मचारी हैं सबके पक्ष में बने रहे। लेकिन जैसे इलेक्शन पूरा हो गया, इलेक्शन जीत गई, तो इन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए और अब इन कच्चे कर्मचारियों के रोजगार पे लात मारनी शुरू कर दी है। इसके अलावा हमारे शिक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो कच्ची नौकरी है, आप लोग मेरे पास जो आके कह रहे हो कि भाई हमारा चूल्हा जलने दो। भाई आप लोगों का चूल्हा कैसे जलने दें? आप तो परमानेंट की तैयारी करो, पेपर पास करके पक्की नौकरी लो। तो मैं शिक्षा मंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री जी, क्या आप जो मंत्री बने हो, क्या आप कोई टेस्ट पास करके हो क्या? हम जो टीचर्स यहाँ पे जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, हमने BA, MA, B.Ed, C.Tet, S.Tet हमने सब कुछ क्वालिफाई किया है। इसके साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान ये आता है कि भाई हमने तो टीचर्स को सिर्फ इस वजह से हटाया कि इनकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी के बयान है 4 अप्रैल 2025 के, जो हमारे साथियों के साथ, हमने एसोसिएशन के साथ मुख्यमंत्री जी से जब बात करी। अब मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आप अपने एचकेआर के पोर्टल को एक बार दोबारा से खुलवा के देखो। हमारे जब फार्म भरवाए गए थे उसमें साफ साफ S.Tet पास का कॉलम बना हुआ है, S.Tet का सर्टिफिकेट अपलोड करवाया हुआ है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरीफाई हुए हैं, तो हम अयोग्य कैसे हो गए? और हमारा इसके अलावा हमारा पूरा का पूरा अनुभव मैंने हम वहाँ पे अपलोड कर रखा है। किस तरह की कमियां हमारे पास? मैं कहना चाहता हूँ कि 2012 में जो टीचर लगाए गए थे वो केवल मात्र अनुभव के आधार पर लगाए गए थे और उनको टाइम दिया गया था, 4 साल बाद अगर आप लोगों ने S.Tet पास नहीं किया तो आपको हटा दिया जाएगा। उन टीचर्स का 60% से ज़्यादा टीचर्स का आज भी S.Tet पास नहीं है। अयोग्य तो वो है, आप उनको हटा के दिखाओ ना। हम कच्चे कर्मचारियों कैसे हटा रहे हो? क्या सर, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमें 20 अप्रैल को और इसके अलावा 20 अप्रैल के बाद जब जहाँ सर्व कर्मचारी संघ का ये बैनर, इसके नीचे जहाँ हमें आमंत्रित किया जाएगा, हम हर तरह के आंदोलन में शामिल होंगे। और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हमारे रिलीव्ड साथियों को वापस जॉब पे नहीं लाया जाएगा, तब तक हम रुकेंगे नहीं। पूरे हरियाणा में, पूरे राज्य स्तर पे हम इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। मैं दीपक कुमार, मैं कौशल अध्यापक एसोसिएशन ऑफ स्कूलर्स का स्टेट प्रेसिडेंट, मेरा सब्जेक्ट डिजिटल।